मैं इस समय मौजूद हूँ हरदोई में और आप देख रहे हैं खबर प्रदेश न्यूज़। मैं आपको बता दूं कि हरदोई से ही होलिका की शुरुआत हुई थी। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ और जो मेरे पीछे आप ये कुंड देख रहे हैं, इस कुंड का नाम है प्रहलाद कुंड। मैं आपको बता दूं पुराने ज़माने में हरदोई हरिदोई के नाम हरिद्रोही के नाम से प्रसिद्ध था और जिनके राजा जो है हिरण्यकश्यप हुआ करते थे। कहते हैं कि राजा हिरण्यकश्यप जो है राक्षसी प्रवृत्ति के आदमी थे और उसके साथ साथ जो लोग भगवान की भक्ति में लीन हुआ करते थे वो उनसे बहुत नाराज़ रहा करते थे। उन्हीं का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था, जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, जिससे वो बहुत नाराज़ रहा करते थे और कई बार उन्होंने प्रहलाद को यातनाएं भी दी, लेकिन भगवान की भक्ति उनकी कम नहीं हुई भक्त प्रहलाद की। इसी को देखते हुए नाराज़ होते हुए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया और उनसे ये कहा कि भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चुंदरी ओढ़कर इस कुंड में जाके बैठ जाएं। लेकिन जब भक्त प्रहलाद को लेकर जो है उनकी बहन होलिका अंदर जाती है तो होलिका जल जाती है, लेकिन भक्त प्रहलाद जो है भगवान का जाप करते रहते हैं। अपने भक्त की ये हालत देखकर भगवान विष्णु जो है नाराज़ हो जाते हैं, बहुत नाराज़ हो जाते हैं। और जो आप मेरे पीछे खंबा देख रहे हैं, इस खंबे से वो प्रकट होते हैं और प्रकट होने के बाद जो है जो राक्षसी प्रवृत्ति के राजा थे हिरण्यकश्यप, उनका वध कर देते हैं। तभी से ये मान्यताएं प्रचलित हैं कि जो है जो इसकी राख होती है वो लोग जो है अपने शरीर में मलते हैं और अबीर गुलाल की तरह उसको उड़ाते हैं। तभी से होलिका की शुरुआत हुई थी और मैं आपको बता दूं हरदोई से ही होलिका की शुरुआत हुई थी। मैं डॉक्टर शाहिद अली, हरदोई। यूपी के हरदोई जिले से ही होलिका दहन की शुरुआत हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार हरदोई का नाम पूर्व में हरिद्रोही था, जिसका राजा हिरण्यकश्यप था, जो राक्षस कुल का था। हिरण्यकश्यप भगवान से बड़ा अपने को मानता था, इसलिए उसने अपने राज्य का नाम हरिद्रोही रखा था और उसने अपने राज्य में भगवान की पूजा पर रोक लगाई थी। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र प्रहलाद था, जो भगवान विष्णु का भक्त था। प्रहलाद विष्णु जी की भक्ति में डूबा रहता था, जो उसके पिता हिरण्यकश्यप को कांटों की तरह चुभता था। उसने कई बार प्रहलाद को मना किया कि वह विष्णु जी की भक्ति को छोड़ उसका गुणगान करे, लेकिन प्रहलाद ने ऐसा नहीं किया तो हिरण्यकश्यप नाराज हुए और उसने प्रहलाद को यातनाएं देना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, जिसे वरदान स्वरूप एक चुनरी मिली थी और उस चुनरी को जब वह ओढ़कर आग में बैठती थी तो वह आग से नहीं जलती थी। यह जानकर उसने होलिका से प्रहलाद को लेकर आग में बैठने को कहा। होलिका प्रहलाद को लेकर अपनी गोद में आग में बैठी। इस दौरान प्रहलाद निरंतर भगवान विष्णु का जाप करते रहे। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठी रही और आग चलती रही और जब आग शांत हुई तो होलिका आग में भस्म हो चुकी थी, लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु का जाप कर रहा था। यह देख हिरण्यकश्यप और क्रोधित हो गया और वह प्रहलाद को मारने की कोई अन्य तरकीब खोजने लगा। हरदोई में आज भी वो कुंड मौजूद है जहाँ होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी थी। अपने भक्त पर लगातार अत्याचार को देखकर भगवान विष्णु एक खंबे से प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध अपने हाथ के नाखूनों से उसका पेट फाड़कर किया। कहा जाता है कि नरसिंह भगवान का क्रोध इतना प्रबल था कि हिरण्यकश्यप को मार डालने के बाद भी कई दिनों तक वो क्रोधित रहे। अंत में भगवती लक्ष्मी ने प्रहलाद से सहायता मांगी और वह तब तक भगवान विष्णु का जाप करते रहे जब तक कि वे शांत न हो गए। आज उन्हें हरदोई श्रवण देवी मंदिर में शांत स्वरूप देखा जा सकता है। यहाँ भक्त प्रहलाद घाट व नरसिंह मंदिर भी है। हिरण्यकश्यप के वध के बाद लोगों ने यहाँ पर होलिका की राख उड़ाकर उत्सव मनाया। कहा जाता है कि मौजूदा वक्त में अबीर गुलाल उड़ने की परंपरा यहीं से शुरू हुई है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल खबर प्रदेश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।